तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मेरे अपने मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर स्कोर बहुत ज़्यादा कम आता था, 200, 250, 300 आता था। एंड फाइनल नीट के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। वैसे ही मेरे दोस्तों का हाल भी था, नीट की मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर 200, 250, 300, 400, 500 आता था एंड फाइनल नीट के अंदर फोड़ दिया। तो उसका रीज़न क्या होगा? आप सोच सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर तो इतना कम था, बट नीट के अंदर उन्होंने ऐसे क्या किया जिसके वजह से उनका स्कोर इतना बढ़िया आ गया। तो आज यही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसी के साथ डिस्कस करेंगे कि नीट 2022 का पेपर कैसे आने वाला है। आप सोच सकते हो कि फिजिक्स कहाँ से आएगा, केमिस्ट्री कहाँ से आएगा, बायोलॉजी कहाँ से आएगा एंड अटेम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर कैसे बूस्ट हो सकता है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक थिंग होती है कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, चाहे वो कौन सी भी मॉक टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपकी ऑफलाइन हो, चाहे आकाश की हो, बायजूस की हो, अनअकैडमी की हो, चाहे फिजिक्स वाला सर की हो, ठीक है, कोई भी आप मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, उसकी पेपर की लेवल थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। इवन देखना कैसे था कि मैंने अपने जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो मैं क्वेश्चन सेट करता था, खुद से एनसीईआरटी लेके बैठता था, दिन भर क्वेश्चन सेट करता था, बस इतना ही काम करता था। तो मेरे ख्याल होता था कि यार थोड़े से हार्ड टाइप ऑफ दी क्वेश्चन सेट करने, जैसे कि आपका नाम क्या है ये नहीं पूछना, तो आपके पिताजी ने आपका नाम क्या रखा है ये पूछना है मुझे, ठीक है। मतलब क्या, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि बेसिकली मॉक टेस्ट सीरीज थोड़ी सी गंदी होती है एंड हो सकता है कि आपको उसके अंदर स्कोर कम आ जाए। उसी के साथ आप मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर सीख रहे होते बेटा, ठीक है। एक क्या होता है चीज कि अगर आपको जंग के अंदर जाना है तो उससे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के अंदर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मार खाओ अगले वाले का, ठीक है, अगले वाले के 4-5 गोलियां खाओ, बट क्या होता है एक्चुअल जंग के अंदर आप उस अगले वाले को, अगले 4-5 लोग को आप मार गिराते हो। तो यही आपके नीट का सिनारियो होने वाला है। डोंट लूज द फेथ यार, ठीक है। अभी यहाँ पर कॉन्फिडेंस लो करने की कोई बात ही नहीं है ना। अभी आपने मॉक टेस्ट सीरीज दी थी, स्कोर 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, डजंट मैटर, वो आपकी प्रैक्टिस थी। बट आगे जाके आप नीट देने वाले हो, तो यहाँ पर आपका सबसे बढ़िया चीज आती है, लॉजिकल चीज, फैक्चुअल चीज आती है कि नीट का क्वेश्चन पेपर सिंपल होता है, ठीक है। इसका एक रीजन बता दूंगा। बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी से आता है। कैसे आते हैं एनसीईआरटी से? घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा कर नहीं पूछते। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि बायोलॉजी बेसिक एनसीईआरटी से आती है। केमिस्ट्री अगर आपने एनसीईआरटी से प्रिपेयर करके रखी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखी है, फॉर्मूला रट के रखे है, तो केमिस्ट्री सुलझने वाला है। फिजिक्स के बारे में एक चीज डिस्कस करते हैं। अगर आपको टाइम मैनेज होता है, ठीक है, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग अच्छे से है, अगर आपको फॉर्मूलेस आते हैं, लॉजिक आता है, कॉन्सेप्ट आती है, तो आप नीट को क्रैक करने वाले हो, ठीक है। तो एक नॉर्मल बच्चा जो कि मॉक टेस्ट सीरीज देता है, उसके पास कैसे होता है? प्रैक्टिस होती है, ठीक है। उसके कुछ टॉपिक्स परफेक्ट होते हैं, कुछ उसके नॉर्मल होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। बट जब वो नीट देने जाता है ना, तो परफेक्ट टॉपिक को और भी परफेक्ट करता है, नॉर्मल टॉपिक को भी परफेक्ट करता है और गंदे टॉपिक को नॉर्मल करता है। इसकी वजह से आप आराम से नीट को क्रैक कर सकते हो एंड यही चीज है बेटा कि आप नीट को फोड़ने वाले हो। तो अभी आएंगे हमारे मेन टॉपिक पर कि नीट 2022 का पेपर कैसे आएगा। तो बेसिक चीज है, आप समझ लो। नीट 2090 का पेपर सिंपल था, नीट 20 का और भी ज्यादा सिंपल था, नीट 21 का कितना ज्यादा सिंपल था, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा सा लेंदी था, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी एक चेंज देखना कि अभी आपके एग्जाम पोस्टपोन नहीं की गवर्नमेंट में, ठीक है, नहीं ना की। अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, फ्लड्स आई थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन थे, बहुत ज्यादा, यू कैन अंडरस्टैंड। अभी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी आपका कि आपको थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड निकाल के, ठीक है। एक तो बात ऐसे सोच सकते हो पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी अच्छा स्कोर कर ले, ठीक है। जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की है वो टॉपर बन जाए, और नॉर्मल बच्चा जिसे सब चीज़ें मालूम थी, जिसके पास नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए पैसा था, जिसने कोचिंग लगाने के लिए पैसा था, वो भी अच्छा स्कोर कर ले। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा पेपर निकालता है, ठीक है, जो कि सभी बच्चे सॉल्व कर सके। तो आपका पेपर ऐसा ही आएगा जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर प्रैक्टिस करके रखी है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जस्ट हैव अ फेथ ऑन यू एंड मॉक टेस्ट सीरीज का स्कोर ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आपकी मेंटेलिटी अच्छी है। अगर आपकी मेंटेलिटी गंदी है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप जरूर कर सकते हो एंड आप करके दिखा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से नए वीडियो के अंदर जल्दी ही मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।